धीर धैनम श्रवणपटे यतीवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। हरिहर रूप प्रगट गति जाना, श्राद्ध पक्ष अमावस माना। कलयुग रूप कालिमा छाई, पुरुषोत्तम अधिक बास प्रगटाई। बदरी वन में लग रहा भक्तों का एक जमाव, और डूब रही थी नाव धर्म की। नारायण हमें बचाओ। सारे भक्त नर पर्वत पर बदरी वन में थे खड़े हुए, आरतवाणी करते थे सब, और नारायण के चरणों में पड़े हुए। शरणागत श्री मंत्र का कलयुग कर रहे जाप, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र बदरी प्रगटा अपने आप। बद्री नारायण के पावन धाम नारायण पर्वत पर बद्री मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश प्रकट हो गया। नर नारायण पर्वत की चोटी चोटी और कण कण में त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का प्रकाश होने लगा। वेद व्यास मुनि वेद ध्वनि करते हुए मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। गुरुवार का दिन था, अमावस्या थी, श्राद्ध पक्ष था, और पुरुषोत्तम महीना प्रारंभ करने की तैयारी वेद व्यास मुनि कर रहे थे। ध्यान किया अवतार का, नजर न कोई आए। सूर्य चंद्र का ध्यान किया तो कुछ भी नहीं दिया दिखाए। परेशान मुनि वेद व्यास और ध्यान नारायण लगवाया। योग शक्ति को प्रकट किया तो कल की अवतार नजर आया। कलयुग में वेद व्यास भगवान को कल की अवतार नजर आने लगे। हर्षित मन श्री वेद व्यास का, सृष्टि लेत बचाए। मानवता की शक्ति लेकर अवतार कल की प्रगटाए। फिर जब देखा ध्यान से कलयुग सृष्टि ताय, श्राद्ध श्राद्ध वहां नजर आ रहे, कोई जिंदा बच नहीं पाए। शुक्राचार्य मुनि दानवता को दे रहे थे संदेश।
और बृहस्पति भी सोच रहे थे कैसे करे नारायण भारत प्रवेश। देवगुरु बृहस्पति पुरुषोत्तम महीने में भारत में प्रवेश करने की नारायण के साथ योजना बनाने में बैकुंठ में क्षीर सागर में संलग्न थे और दानवता में जोश भरने के लिए शुक्राचार्य खड़े हुए थे। गुरुवार का दिन था, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या थी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र था जो शुक्र का ही होता है। तब बृहस्पति देव ने नारायण से पूछा, महाराज आप कितने अवतार बनाओगे, कितनी सृष्टियां रचोगे और ये अवतार फिर कहां चले जाते हैं? आप तो अकेले ही रहते हो इस शेष शैया पर। तब कहा हंस के नारायण ने, अवतार मेरी ही लीला है। जब दानववाद पनपे सृष्टि पर तो नारायण कमल खिल जाता है। तो नारायण का कमल भी मानवता खिल जाए, जितनी इसकी पंखुरी उतने अवतार प्रगटाए। कमल तो एक ही होता है लेकिन उसकी पंखुरियां अनेक होती हैं। देवगुरु बृहस्पति अवतार एक ही होता है चारों युगों में, लेकिन उसकी कला कमल के पंखुरियों की तरह अलग अलग होती हैं और अलग अलग खुशबू हर युग में मानवता ग्रहण करती रहती है। ये मेरी लीला है, ये शेष शैया का कमल है और हम 3 महाशक्तियां इस पर विराजमान रहती हैं। ये कमल संसार के किसी सागर में नहीं खिलता, ये शेष शैया पर नाभि, विष्णु की नाभि में खिलता है, उसे ब्रह्म कमल कहते हैं। जैसे ही दानवता का जोर मृत्युलोक में होने लगता है, ये कमल धीरे धीरे खिलने लगता है और इस कमल पर ब्रह्मा सृष्टि रचने लगते हैं, वेद का उच्चारण करके वेद पाठ सुनाने लगते हैं, श्रुतियां उसे कहते हैं। और महादेव जो मेरी इच्छा होती है उसे पूरा कर देते। तो अवतार के 3 रंग होते हैं, चाहे वो नरसिंह अवतार हो, चाहे वो रामावतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो या कलयुग का कल्कि अवतार हो, लेकिन इसमें रंग हम तीनों जगत गुरुओं के ही रहते हैं। रंग 3 सबसे बड़े, जो भारत रक्षा करे, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग और ध्वजा भारत की बने। ये रंग भगवान रूप देखो, ब्रह्म शक्ति मानिए और श्वेत रंग का चक्र भी नारायण को ही जानिए। और हरा रंग हरि का और हरि इसमें मानिए और 3 रंग का ये तिरंगा, इसको कल्कि भगवान ही मानिए। तो सतयुग में केसरी बना नरसिंह बना अवतार और केसरिया रंग कर दिया हिरणाकश दरबार। दानवता पशु तुल्य थी, पशु जैसे आचरण कर रहे थे हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। तो मैंने सोचा मनुष्य क्यों बनूं, मैं भी जंगल का शेर बनकर दहाड़ मारकर इन सारे पशुओं को एक सांस में ही खा जाऊं। और मैंने यही किया। दाढ़ मारी जब जोर से और फाड़ा अंग तमाम, अधिक महीना प्रकट हो गया, प्रगटे नरसिंह भगवान। ये 13वां महीना दानवता को ग्रास करने के लिए, दानव श्राद्ध करने के लिए ही तो मैं बनाता हूं। इसलिए ये महीना मेरी इच्छा से जन्मता है और मेरी इच्छा के अनुसार चलता है। तो अधिक महीना नारायण की इच्छा को ही जान,
कैसा भी वरदान हो ब्रह्मा का, विष्णु का या शिव का, उसको कर देते शमशान। कैसा भी किसी ने वरदान ले रखा हो, लेकिन नारायण की इच्छा वीटो पावर की तरह, सुप्रीम पावर की तरह होती है और 13वां महीना बन जाता है। तो ये 13वां महीना सबसे पहले सतयुग में मैंने दानवता को नष्ट करने के लिए, दानवता के श्राद्ध करने के लिए, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए बनाया था। और नरसिंह अवतार भगवा रंग से प्रकट हुए। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में राजा दशरथ की इच्छा थी कि मनुष्य रूप में भगवान को मैं मेरी आंखों के सामने देखूं। तो मैंने मानव रूप बनाया, 4 चतुर्भुज, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों धर्म के स्तंभ लेकर के अयोध्या में प्रकट हो गए और भगवा रंग धारण कर लिया और धनुष बाण कंधे पर चढ़ा लिया। तो केसरिया रंग सर्वोपरि बना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और राम राज भारत हुआ और रावण हुआ शमशान। पूरा राम राज्य भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा से हुआ था, भगवा रंग में थे। तो भारत के तिरंगे झंडे का केसरिया रंग सबसे पहले ऊपर ही ऊपर रहता है, भगवा रंग। ये भगवा रंग भगवान का रंग है। और सतयुग में और त्रेता में भारत भगवान के रंग में रमा रहता है। फिर द्वापर जब मध्य में आता है तो दूध दही की नदियां बहाने के लिए, प्रेम का सागर भारत को बनाने के लिए, क्षीर सागर बनाने के लिए वृंदावन में भगवान नारायण कृष्ण बनकर गोलोक से जन्मते हैं। तो शांति हो जाती वहां, श्वेत रंग प्रगटाए चक्र सुदर्शन नारायण का, और द्वापर में चल जाए। तो द्वापर में वही श्याम, नाम तो श्याम रंग होता है, लेकिन प्रेम के श्वेत रंग क्षीर सागर की खीर बना देते हैं। शरद पूर्णिमा की खीर द्वापर में भगवान कृष्ण अमृत डालकर सारे भारत को खिला देते हैं। तो दूसरा रंग होता है श्वेत। और कलयुग में तीसरा रंग होता है अवतार का हरा। तो हरा हरि का रंग है, नारायण का रंग है। और हरा जहर भी होता है, हरा कशीस। तो दानवता के जहर के अंदर मानवता की हरियाली करने के लिए नारायण कलयुग में कल के अवतार बन जाते हैं। तो अवतार बनते हैं 24, लेकिन सब एक ही होते हैं। 24 पंखुरी है उनकी और कमल रूप नारायण है। तो 24 अवतार तो कमल की पंखुरियां हैं। जब चाहे मैं जैसी पंखुड़ी को खिला देता हूं, जब चाहे मैं संपूर्ण सृष्टि को हिला देता हूं। लेकिन अवतार के रंग ये 3 रंग ही होते हैं। ये तीनों जगत गुरुओं के रंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का रंग भगवा है, विष्णु का रंग श्वेत है, सुदर्शन चक्र उसमें होता है, और भगवान शंकर का रंग हिमालय की हरियाली की तरह हरा होता है। तो ये 3 रंग ही अवतारों के होते हैं और ये 3 रंग ही मानवता के होते हैं। बाकी जितने भी रंग हैं, काम क्रोध मद लोभ, सब दानवता के रंग। जब जब मास पुरुषोत्तम पड़े, हो जाते हैं भंग, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब बृहस्पति ने पूछा, महाराज बड़ी अजीब बात बताई आपने, 4 वेद में नहीं लिखा और देखो ये सब लीला, और नारायण क्या क्या करते हैं बनकर छेल छबीला। जब चाहे जैसा बन जावे, ये हरि की है लीला। और नारायण की स्तुति करते हैं देव गुरु बृहस्पति। और देखो सोमति पर्व लीला।
अमावस्या का गुरु पर्व है और देवगुरु बृहस्पति नारायण की वंदना करने लगे। सागुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रपत्यम महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्महि तसम सदा क्षीरसागर शयनम हस्तयम मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज यजवान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम् सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राण वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभ्यंतम सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम कोमलांगम त्वं शरणम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियम् निर्यान्त्यां चतुयम नामम सुरगणान गणानायक सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम सम च प्रथम नमामयम् सुरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणाम इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवन ओम पुंगी फलम समर्प्याण वे नमः प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामयम् सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिववाच्य उमा प्रतिभा भूषोत भवती भयहारणिम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम सर्व मंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादिबाधा हरणम सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम् तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधव बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देव तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व मान शक्तिदायकम भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामयम्। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। देवगुरु आप चाहते क्या हो? तो बृहस्पति ने कहा महाराज दानवता का श्राद्ध होते हुए देखना चाहता हूं और मानवता का प्रकाश होते हुए देखना चाहता हूं और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गुरुवार की अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है। कल आप बद्रीवन में कलयुग में कल के अवतार बन जाओगे और सारे भारत में 1 महीने तक भ्रमण करोगे और कन्या राशि का संक्रमण काल में आपका आगमन भारत में होने वाला है। शुक्रवार का दिन होगा तो शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं और मानवता आप प्रकट करना चाहते हो तो कुछ तो रहस्य मुझे भी आप देव बतलाए कैसे लीला करोगे। आप तपस्या लगाए, आप तो तपस्या में बैठे हो नारायण पर्वत, कल के अवतार बनने तपस्या कर रहे हो, तब आप ये सब काम पुरुषोत्तम महीने में 18 सितंबर से कलयुग में कैसे करोगे? क्या योजना है आपकी महाराज? मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी राशि में धनु राशि में हूं, धनुष मेरे हाथ में है। आप जिधर कहोगे वो धनुष चलेगा और पूरी गति से चलेगा और दानवता को मैं संहार कर दूंगा जिधर आप इशारा करोगे। तब कहा चलाने की जरूरत नहीं गुरुदेव, शांत आप बैठे ही रहो और बृहस्पति धनुष चलाते नहीं, बस धनु राशि में जमे रहो। जब तक चले पुरुषोत्तम मासा धनु राशि में रहे प्रकाशा और जब आवे 23 सितंबर अरे केतु दे हटाए और अकेले आप रहोगे और कोई नहीं रह पाए तो नारायण के संग में 24 सितंबर 7 और वाणी का भी जन्मदिन और हस्त नक्षत्र है हाथ। हस्त नक्षत्र में
पुरुषोत्तम महीना आपके हाथ में रहेगा, जिसे चाहे वरदान देना। महाराज फिर शुक्राचार्य की चालों का क्या होगा कि ऊपर देखो गगन रूप तन और देखो सूरज की छाया, नारायण की शक्ति उसमें कन्या राशि में आया। और शुक्र बदल रहा चाल वहां पर और बुद्ध वहां पर प्रगटाया। कैसा भी युग कैसा समय हो और शुक्र बुद्ध पास पाया। देवगुरु बृहस्पति, आप ऊपर देखो, आप योग गुरु हो, ज्योतिषाचार्य हो, तारों की और भविष्य की गणना आप मस्तिष्क में ही कर लेते हो। तो कभी आपने सूर्य को देखा, सूर्य की गर्मी को देखा, सूर्य के प्रकाश को देखा? तो दानव गुरु को मैं अपने चपेटे में रखता हूं। हमेशा शुक्र सूर्य के पास ही रहता है। क्यों रहता है? शुक्राचार्य तो शायद ये समझते हैं कि सूर्य भगवान का सारा तेज दानवता में रहे, लेकिन और भगवान महादेव का पुत्र बुद्ध गणेश उस सूर्य की सारी बुद्धि को अपने अंदर रखता है। तो शुक्र और बुद्ध दोनों ही बड़े गर्म हैं, क्योंकि सूरज के साथ रहे दोनों तो अपनी गर्मी दिखाते हैं, और दानवता की गर्मी होती तो नारायण प्रगटाते हैं। तो चारों युगों में जब दानवता की गर्मी शुक्राचार्य फैलाने लगते हैं, तो उस गर्मी को समाप्त करने के लिए नारायण सूर्य वंश में प्रकट हो जाते हैं। ये वेद प्रमाण है। और कुबुद्धि को, दानवता कुबुद्धि को कहते हैं, दुर्बुद्धि को कहते हैं, उसको बुद्धि गणेश दबा देती है। तो शुद्ध बुद्धि है गणपति। फंसा शुक्र यहां बीच, इधर बुद्ध है इधर सूर्य, उसके बीच में शुक्र है। तो शुक्र, सूर्य और बुद्ध हमेशा पास पास ही रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति, आप तो दूर चले जाते, आप तो 12 साल में हमारे पास आते हो, क्योंकि आप एक वर्ष में एक राशि बदल लेते हो, इसलिए आप उसका कल्याण करने चले जाते हो भक्तों का। लेकिन नारायण शुक्राचार्य को अपनी कोख में दबा कर रखते हैं, और गणेश अपनी बुद्धि के बाहर शुक्राचार्य को जाने ही नहीं देते। तो दानवता की कुबुद्धि किसी युग में कभी फेल नहीं पाए। शुक्र बुद्ध और सूर्य का खेल समझ नहीं पाए। इस खेल को अच्छे अच्छे ज्योतिषी भी नहीं जानते कि ये खेल क्या है। तो कल 18 सितंबर होगा, शुक्रवार होगा, और कन्या राशि के अंदर सूर्य आज प्रवेश कर चुके हैं, और अधिक महीने की तो संक्रांति होती नहीं है, क्योंकि हम खुद ही सूर्य बने भू पर, और कल की अवतार की शक्ति है, और गणपति हमारे साथ रहे। पुरुषोत्तम की ये भक्ति है, तो हरि नाम जपते रहो जब तक चले पुरुषोत्तम मास। सूरज जैसा हो जाएगा देखो दिव्य प्रकाश। तो शुक्राचार्य की दानवता को तो हम निस्तेज कर देंगे और भक्तों के अंदर प्रकाश कर देंगे, शुद्ध बुद्धि देंगे उनको। और जैसे ही शुद्ध बुद्धि भक्तों में आती है, जैसे ही प्रकाश आता है, अंधकार हट जाता है, दानवता नष्ट हो जाती है, और मानवता कल्याण करने के लिए हर भक्त के आत्मा में खड़ी रहती है। अब वो जैसा चाहे कल्याण करवाए। तो ये योग 2020 में 18 सितंबर को पड़ा। ये 18, जब तक 18 दिन पूरे नहीं हो इस पुरुषोत्तम महीने के, तब तक महाभारत जैसे ही रहेंगे।
क्योंकि 9 दूना 18 होता है। 9 ग्रह से दुगना काम ये 18 करते हैं। तो सोचो, मानवता दुगनी हो जाएगी और दानवता के 9 ग्रह लग जाएंगे, तो 9 दूना 18 और महाभारत पूरा हो गया सारा। और दानवता पाताल सिधारा और मानवता का हुआ जयकारा। इस तरह मानव की जयकार हो, दानवता नष्ट दिखाए। धन्य धन्य पुरुषोत्तम जो कलयुग में 2020 में आए। तो ये 2020 आदमी के, भक्तों के, सारे संसार के कसबड़ निकाल दिए। भगवान याद आने लग गए, दानवता को भी और मानवता को भी। दानवता माथा पकड़कर सर पीट रही है कि करूं तो क्या करें, कब तक राज करें, राज चलाना नहीं आता हमें। मानवता सोच रही है कौन राज करे, हमें तो भगवान मिल जाए, हम तो भक्ति करेंगे बस। तो शुभ और अशुभ कर्म गति पावे, इस कारण पुरुषोत्तम आवे। धन्य धन्य ये परव भवानी, पूजे तो मंगल सब जानी। प्रकट होए अवतार नारायण, भक्ति का कर दे पारायण। शुभ शुभ बहरे धर्म की गंगा, और प्रकट हो गए नारायण संग नंद नारद ऋषि और नंदी बेल सवार। और बद्री वन में आ गए देखो कल की अवतार। करे तपस्या देखो बद्री वन में सब ही आए हैं, और सारे ही अवतार प्रकट हो और नारायण को लाए हैं। नारायण पद्मासन लेकर और बद्री वन में बैठ गए। वेद व्यास भी देख रहे थे और सारे उनके दृश्य नए। कलयुग की कालिमा निराली, नारायण उसे हटाएंगे। और हम भी बदरी वन में देखो हरि 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 गुण गाएंगे। हरि के गुण गाने लगे वेद व्यास जी। श्री ब्रजेशा त्वं शरणं ब्रजेश शरणं शरणं। हरिवर्णं उच्चारणं शरणागतं कृपावत्सलं कोमलांगं। शशिभृद्यं प्रभु अज्ञात तारतान शेषशय्या। लक्ष्मी चरण चापते वंदारविंदम चरणारविंदम। श्री नारायणम श्री पुरुषोत्तमाय श्याम सुंदराय श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय बाल मुकुंदाय त्वं शरणं ब्रजेश। मंत्र जानू न पूजा जानू न विधि जानू, मैं तो केवल शरण नारायण आपको अपनी मानू। शरणागत वत्सल है वेद व्यास शरण, भक्तों सहित ले लीजिए। कल्याण भारत का पुरुषोत्तम मास में कर दीजिए। धन्य भाग भारत के पुरुषोत्तम प्रकट आए हैं। कल की अवतार की छवि को बद्रीवन में लाए। हम तो पहले से देख रहे, छवि निराली पाई है। बद्रीवन में कलयुग में ये कल की शक्ति प्रगटाई है। सारे कलंक हटा दे, मानवता की हरियाली हो और कल की अवतार भारत में और 21वीं सदी का वनमाली हो। तो 21वीं शताब्दी में भारत का वनमाली कल के अवतार होगा। नारायण का द्योतक चिन्ह होगा, नारायण का ही रूप होगा। क्योंकि ना का मतलब होता है
नाद, ना का मतलब होता है जो सारे संसार के अंदर ब्रह्मनाद का प्रकाश फैलाता, उसका प्रकाश रमाकार होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसा होता है। और यह का मतलब होता है जितनी भी यमराज की गतिविधियां हैं, अशुभता है, मृत्यु है, और उस सबको हटा के अणानाम सिद्धि, सारे नकार को हटा करके और खींचड़ी मुद्रा में ब्रह्मनाद करके और मुक्त जीवन बना देता है। तो वही महीना श्राद्ध पक्ष के बाद भारत में आया और हस्त नक्षत्र से शुरू हुआ और शुक्राचार्य प्रगटाया। बृहस्पति ने चली चाल तो शुक्राचार्य समझ नहीं पाया और नारायण को लेके देव गुरु बृहस्पति बद्रीवन में आया। तो बद्रीवन में हलचल बढ़ गई और देव शक्ति प्रगटाए। एक पुष्पक विमान क्षीर सागर से भारत में प्रगटाए। एक पुष्पक विमान में नारायण लक्ष्मी के साथ, नारद जी के साथ, गरुड़ जी के साथ पंख विहार करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश और देव गुरु बृहस्पति अलक निंदा की उस वेद व्यास कुटी में प्रवेश कर रहे। धन्य धन्य कलयुग की बेला, वेद व्यास कुटिया में अकेला, मन से जप रहा हरि हरि और जप रहा तुम शरणम ब्रजेश। और दर्शन हो गए वेद व्यास मुनि को, कट गए कोटि कलेश। तब कहा हरि ने हंस करके, ये तो कलयुग की बेला है और वेद व्यास इस व्यास कुटी में देखो बेटा अकेला है। ये लीला गुरु बृहस्पति गावे, ऐसे पुरुषोत्तम प्रगटावे। पापों के दानवता के श्राद्ध करो भगवान, दर्शन देओ भक्तों को, करो मानवता का कल्याण। इसलिए आह्वान आपका वेद व्यास मुनि करते हैं और अलक निंदा में नारायण क्या अमृत घर घर भरते हैं। भक्तों के घट में नारायण और आज से ही बस जाएं अभी, और जो जैसी भक्तों की इच्छा पूरी कर दो आप सभी। बस यही हमारा आपसे विनम्र निवेदन ताय, भारत की रक्षा करो, आसन बैठो आए। इस बद्रीवन के आसन पर आप बैठो। हमारी ये पंचतत्व की आत्मा ये बदरंग है और इस आत्मा में आप ज्ञान के, भक्ति के, वैराग्य के, करुणा के, तपस्या के, त्याग के रंग भर दो और हमें उस अमृत का पान करके नारायण आपकी कृपा का फल दो। संकल्प करते हैं आपसे आज अमावस्या है श्राद्ध पक्ष की, कि जो भोग करे, दानवता वृत्ति रखे और कोई इच्छाएं रखे, उसका तो आप तत्काल नष्ट कर दो। और जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखे, भगवान के नामों का स्मरण करे, दान करे, पुण्य करे, तीर्थों में स्नान करे, आपके नामों का 1 महीने तक स्मरण करे, पुरुषोत्तम भगवान का ही ध्यान करे, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करे, उसका कल्याण कर दो। तब कहा कलयुग में जो भी करे, कल की अवतार करे सारे, और अवतार धरे अब भारत में, और ये भारत के रखवारे। हमने करना था जो कर दिया, सतयुग किया, त्रेता किया, किया द्वापर युग जाए, कलयुग में कल की अवतार ही आगे करे सबका। सारे काम कल के अवतार करेंगे जो इस समय बद्रीवन में तपस्या कर रहे हैं। पहले शक्ति अंदर प्राप्त कर ले, फिर प्रागट्य हो जाएगा, और पुरुषोत्तम महीने में तो पूरा कल्प ही नारायण का कल की कल्प पड़ेंगे। बद्रीवन में वेद व्यास जी पढ़े विष्णु का कल्प,
जो जो भी संकल्प हो सब हो जाए सिद्ध। तो सारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए बद्रीवन में वेद व्यास जी विराजमान हो गए। भक्तों का जमाव था, नारायण का प्रागट्य हो गया। अब विश्राम प्रसंग ये कीना, अमृत मावस में भर दीना। सारे पितृ जीवन मुक्त हो गए, पाप दोष हट जाए। जीवन मुक्त इस प्रसंग को सुने, निश्चित मुक्ति पाए। भक्तों का कल्याण हो, शुद्ध बुद्धि प्रगटाए। जो प्रसंग गुरु अमावस का सुने, तो नारायण कृपा हो ही जाए। तो नारायण की उन पर कृपा हो जाती है और पूरा महीना ही नारायण के गुणगान करने का है। इसलिए हे भारतवासियों, हे भगवान के भक्तों, आप सब नारायण का ध्यान करो तो आपका कल्याण है। इस प्रसंग को सुनने से भी मुक्ति मिलती है, कल्याण होता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। जय श्री नारायण।